इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुमति लाल, श्रीमती शारदा देवी, श्री अल्पेश कुमार, श्रीमती श्वेता, रिद्धि, कथांशी तथा धारणा एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म गुरुवर एंटरप्राइजेस LIC एडवाइजर, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री निर्मल जी मूंगानिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनीता, श्री हिमांशु, कुमारी हिना। फर्म वर्धमान गारमेंट्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान करनी चाहिए। कई लोग व्रत उपवास करते हैं। लोगों के मन में प्रश्न आता है कई बार कि जब हम व्रत आदि लेते हैं, उपवास आदि करते हैं, तो क्या करना चाहिए। अधिकांश लोगों के प्रश्न आते हैं जब भी हम देखते हैं, या तो आहार संबंधी या पूजन संबंधी या व्रत संबंधी सबसे ज़्यादा लोगों के मन में शंका समाधान रहती है, अथवा सूतक संबंधी और भी छोटी छोटी जो समस्याएं रहती हैं लोगों की। क्योंकि कई लोग व्रत उपवास तो करते हैं, उनको ज्ञात नहीं होता है। तो एक पुस्तक है, उसके 2-3 भाग हैं, व्रत वैभव करके। उसमें उन्होंने पूरी कथाएं भी दी हैं और जो भी त्रुटियां थी, गलतियां थी, उनका संशोधन भी किया है। तो इसलिए मानव जीवन में ही उत्कृष्ट संयम साधना हो सकती है। और आगे चलते हैं इसी क्रम में कि आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता है ना कि ये व्रत उपवास आदि क्यों किए जाते हैं। तो प्रत्येक वर्ष अनेकों पर्व आते हैं। ये पर्व प्रायः सामाजिक एवं धार्मिक होते हैं। तो ये पर्व हमें रोज़मर्रा की आम जिंदगी से हटकर कुछ विशेष सोचने, चिंतन, मनन की प्रेरणा देते हैं। आप लोग जो करते हैं वो तिथियों से उपवास करते हैं, और मुनि महाराज आदि होते हैं तो उनके लिए कोई तिथि निश्चित नहीं होती है, क्योंकि उनका तो प्रतिदिन एकासन ही रहता है और आगे भरोसा भी नहीं रहता और पीछे भी भरोसा नहीं रहता कब अंतरा आ जाए, क्या आ जाए। लेकिन लोगों को ये जैसे ऐसा बताया है कि चतुर्दशी को उपवास करना 14वें गुण स्थान की प्राप्ति के लिए है, अष्टमी अष्टम वसुधा पाने के लिए, और पंचम चारित लाभ है, यानी पंचमी का उपवास क्यों करना। तो पंचमी, अष्टमी, चतुर्दशी, एक बार हमने बताया था कि ये अष्टमी, चतुर्दशी आदि तिथियाँ होती हैं। इनमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं और वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, अमावस्या आदि को ज्वार भाटा आदि आते हैं। उपवास करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। गृहस्थ अनेक पाप के कार्य करता है, उस पाप को पुण्य में परिवर्तन करने के लिए व्रत उपवास एक शुद्धि का कार्य करते हैं। तो लोग कहेंगे कि श्रावक तो करता है पाप के, मुनि महाराज क्यों करते हैं फिर व्रत उपवास। तो वो अपने चारित्र को और उज्ज्वल करने के लिए ये व्रत उपवास करते हैं, जिससे साधना करने से सिद्धियां भी हासिल होती हैं और कर्मों की निर्जरा होती है। तो इसी प्रकार से पर्व का जो अष्टमी आदि को क्या बोलते हैं, पर्व बोलते ना, तो इसका अर्थ होता है उत्सव, त्यौहार, धार्मिक कृत करने का दिन, विशिष्ट अंक या भाग संधि, जोड़ गांठ, धार्मिक कार्य करने का दिन। उस उत्सव अपन बोलते हैं ना, जैसे पंच कल्याणक महोत्सव, इसमें महा लग जाता है, महा उत्सव, तो महोत्सव बन जाता है। महामस्तकाभिषेक और भी इतने आते हैं ना प्रतिदिन हम जो करते हैं। अब जैसे भगवान के मोक्ष कल्याणक तो अधिकांश पढ़ते रहते हैं। अब सबके तो कोई मना नहीं पाता है। पार्श्वनाथ भगवान का बड़े उससे मनाएंगे, जहाँ जिस नगर के जो मूल नायक होते हैं उनका विशेष मनाते हैं। महावीर भगवान का दीपावली, तो कुछ कुछ अब 24 भगवान हैं तो उनके प्रतिदिन पढ़ते हैं कोई ना कोई कल्याणक। तो प्रतिदिन कौन गोला चढ़ाए, लाड़ू प्रतिदिन चढ़ता नहीं है। जबकि देखा जाए तो भगवान तो सब हैं बराबर, 24 तीर्थंकर ही बराबर हैं। आपने देखा 24 ही में कोई पूजन नहीं करता, बाहर से तो थोड़ा बहुत कर लें, बाकी किसी किसी बेदी पर बहुत भीड़ रहती है। शनिवार के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान का विशेष महत्व बढ़ गया है ना। शांतिनाथ भगवान शांति विधान करते हैं और शांति धारा का भी विशेष महत्व बढ़ गया। तो ये जो पर्व हैं ये हमें जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से धार्मिक पर्वों
कुछ विशेष रूप से मनाया जाता है। इन दिनों प्रायः व्रत और उपवास रखा जाता है। तो व्रत का सामान्य अर्थ होता है भक्ति या साधना का धार्मिक कृत, धार्मिक संकल्प, नियम या प्रतिज्ञा का पालन। उपवास का सामान्य अर्थ होता है भोजन का त्याग। इस प्रकार हम कह सकते हैं व्रत के दिनों में यानी कि धार्मिक पर्व के दिनों में नियम पूर्वक या संकल्प पूर्वक भोजन का त्याग किया जाता है। और जैन धर्म में इन पर्वों व्रतों की संख्या कितनी है? 450। कितने होते हैं व्रत? 450 से अधिक। 24 तीर्थंकरों के 5-5 कल्याणक के हिसाब से 120 पर्व। कुछ पर्व 1-2 दिन में 2 भी हो जाते हैं। अष्टमी, चतुर्दशी व्रत, अष्टानिका, 10 लक्षण, 16 कारण। कई लोगों ने 16-16 उपवास किए। पर्युषण में 10 लक्षण में 10-10 उपवास किए। रत्नात्रय व्रत आदि सभी इसमें सम्मिलित हैं। और प्रत्येक पर्व के दिनों में व्रत और उपवास के महत्व को स्वीकार किया गया है। और आगे चलते हैं कि जैन धर्म के अनुसार कासायिक परिणति से रहे 4 प्रकार के आहार का त्याग करके धर्म ध्यान पूर्वक, इधर देखा हमने जिस दिन व्रत उपवास होते थे तो पहली बार देखा कि मंदिर में रहते, ऐसे ही लिखा है शास्त्रों में, अंजन, मनोरंजन, अंजन मंजन, मंजन भी नहीं करना। अब किसी को मान लो अनुकूलता नहीं बनती तो कोई श्रावकाचार में आता है कि कुल्ला कर सकते हैं, ऐसा विधान कर नहीं रहे हम, लिखा है कहीं पे तो कर भी सकते, लेकिन नहीं करें बहुत अच्छा। क्योंकि मुनि महाराज बन के देखो एक दिन के लिए, मुनि महाराज आरी का इलक छुल्लक मंजन नहीं करते तो उनको कैसा लगता है। तो एक दिन के लिए अपन जिस दिन, एक दिन नहीं है, जितने दिन के लिए जो करता है करके देख सकते। और कुल्ला करना अलग है और अंदर ले जाना पानी अलग है। किसी को कई बार उल्टी हो जाती है तो ग्रस्त है तो कर सकता। मुनि महाराज उस दिन फिर पाठ वगैरह नहीं करते हैं, मौखिक रूप से सुनते हैं या प्रतिक्रमण याद है, स्वयंभू जो याद रहता तो कर लेते। क्योंकि उल्टी हो गई ना तो अशुद्ध हो गया मुख मुनि राज आदि का। साधुओं के लिए बोला है, गृहस्थों की बात अलग हो जाती है। वो अंदर तो ले नहीं रहे तो हम समर्थन नहीं कर रहे इसका। कोई श्रावकाचार में लिखा है और इमरजेंसी की स्थिति परिस्थिति अनुसार अलग अलग बात होती है। तो इस प्रकार से आगे चलते हैं कि एक बार भोजन उस दिन हिंसा आदि आरंभ करने का त्याग। जैसे ये उस दिन जिस दिन उपवास होना, ये ज़्यादा वो नहीं करना, आरंभ सारंभ बोलते ना, जो कूटना पीसना मेहनत वाले काम भी, और दूसरा हिंसा आदि के काम, इन सब से रहकर, जैसे अभी पर्युषण में देखते थे लोग दिन भर बैठे रहते थे, यहीं पर साधना करते थे, अच्छा है, ऐसे ही व्यतीत करना चाहिए दिन अपना। और शाम को रात में घर चले जाते थे, क्योंकि यहाँ मन भी नहीं लगता रात में, और व्यवस्था भी नहीं रहती और सुरक्षा भी नहीं रहती, और भी कई घटनाएं ऐसी घटनाओं से बचने के लिए तो एक बार भोजन करना प्रोषद कहलाता था। सर्वथा भोजन का त्याग करना उपवास कहलाता है। 2 प्रोषद के बीच एक उपवास करना प्रोष 2 उपवास है। इसे श्रावकों के 4 शिक्षा व्रतों में से एक व्रत के रूप में स्वीकार किया गया। तो व्रत प्रतिमा में प्रोष 2 उपवास सातिचार होता है और प्रोष 2 उपवास प्रतिमा में निरतिचार। यदि सामान्य ग्रस्त प्रोष 2 उपवास ना कर सकता हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार उपवास एकासन या ऊनुदर भी कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमसे उपवास नहीं होता है तो एकासन करो, एकासन नहीं कर पाए तो ऊनुदर। ऊनुदर का मतलब है, ऊन माने पेट, उदर माने पेट होता है ना, ऊन माने थोड़ा कम। जैसे मुनि महाराज जी देते ना, 1 रोटी कम ले ली, 1 अंजलि जल कम ले लिया तो ऊनुदर हो जाता है वो। उपवास से कई बार ऊनुदर कठिन होता है, क्योंकि खाने की इच्छा हो रही है, भोजन की लेने की इच्छा हो रही है आहार की, और त्याग करना कठिन होता है। उपवास में तो जाना ही नहीं पड़ता है, और इसमें जा रहे हैं लेकिन मन में आता है और ले लो थोड़ा, तो उसमें से ऊनुदर उसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से उपवास में प्रातःकाल एवं सायंकाल में सामयिक दिन में व्रत संबंधी पूजा जाप एवं स्वाध्याय करना चाहिए और ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। अब कई लोग ये बोलते ना सूतक लग गया तो क्या करें, तो उसमें ऐसा बोलते हैं कि वो व्रत खंडित नहीं होता है, व्रत तो करना चाहिए। अशुद्धि आदि हो जाती है तो माला आदि मन में अगर याद है मंत्र तो कर सकते हैं, देख के तो करेंगे नहीं। अब उसमें ये होता है कि फिर बाद में वो एक और जो छूट जाते हैं ना उतने बाद में कर सकते, वो खंडित नहीं माना, ऐसा लिखा मिलता है। अब रात्रि में, हाँ, जिनके जो प्रश्न है बाद में अभी पूछ लेना, अलग से हम बता देंगे, है ना। अभी चल तो याद रखना बस कि पूछना है। रात्रि में अल्पनिद्रा लेकर
कायोत्सर्ग पूर्वक रात्रि बिताना चाहिए। हिंसा आदि आरंभ से बचकर दिन भर धर्म ध्यान में ही अपने को लगाए रखना चाहिए। जैन धर्म में व्रत और उपवास की व्याख्या करते हुए कहा है कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह से व्रत होना व्रत है, या प्रतिज्ञा करके जो नियम लिया जाता है उसे व्रत कहते हैं। विषय, कसाय और आरंभ आदि में प्रवृत्त होना तो मात्र लंघन है, उपवास नहीं है। तो कहा गया है कि व्रत उपवास अतिशय पुण्य के कारण हैं, स्वर्ग के कारण हैं, संसार के समस्त पापों का नाश करने वाले हैं। जो व्यक्ति सर्व सुख उत्पादक श्रेष्ठ व्रत धारण करते हुए 16वें स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर अनुक्रम से अविनाशी मोक्ष सुख को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आगे चलता है, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये साइंस भी बताता है, क्योंकि साइंस से बताना भी जरूरी है। अपन जैन धर्म के हिसाब से तो बता देते हैं लोगों को, साइंस के हिसाब से वैज्ञानिक कारण जब तक नहीं बताएंगे लोगों का विश्वास नहीं होता है। आस्था, ऐड का जमाना है, टीवी में ऐड आता है तो जल्दी बिकती चीज़, ऐसे हम भी करते हैं, अच्छी चीज़ों का ऐड करते हैं तो ऐड से क्या होता है, वो जल्दी बिक जाते हैं, लाइन लगती है। और ऐसे अगर बेचोगे तो नहीं बिकती। अपने जैन धर्म को भी ऐसे ही अपन को नए पैटर्न पे, नए लोगों के हिसाब से, मॉडर्न ज़माने के हिसाब से बताना पड़ता है। बूढ़े पुराने लोग तो सुनते आ रहे हैं, इसलिए हम बूढ़े पुराने को कम सुनाते हैं, हम नए लोगों को सुनाते हैं, क्योंकि हमारा जैन धर्म ये कहता है नए लोगों को जोड़ना है हमें। जो जुड़े हैं वो तो जुड़े ही हैं, लेकिन नए कब जुड़ेंगे फिर, इसलिए नए लोगों को भी तो जोड़ना पड़ता है। तो मॉडर्न युग के हिसाब से लोगों को बताया जाता है कि वैज्ञानिक कारण क्या है। तो हमारे शरीर में 8 प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। यह हैं प्यूस, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैक्रियाज और प्रजनन। ये ग्रंथियां निरंतर रस स्राव करती हैं। ये तो आचार्य श्री ने भी बताया था, जिस दिन उपवास होता है उस दिन किसी एक रसायन का स्राव होता है हमारे शरीर में। तो इन ग्रंथियों से होने वाला रसस्राव जब तक संतुलित रहता है मनुष्य स्वस्थ बना रहता है, और जब इन स्रावों में असंतुलन होने लगता है रोग प्रकट होने लगते हैं। हमारी वृत्तियों और कामनाओं का उद्गम इनके द्वारा ही होता है। हमारा रहन सहन, चिंतन, मनन, खान पान तथा आचार विचार अंतःस्रावी ग्रंथियों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। एक व्यक्ति सूर्य देखता था, उसको सूर्य से ही एनर्जी मिलती थी, भोजन नहीं करता था वो, तो देखो सूर्य से भी एनर्जी मिल जाती है। इसलिए जल है, वायु है और सूर्य है, ये सब प्रकृति से जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ ना कुछ एनर्जी देने वाली होती हैं। इसलिए अधिकांश साधु को देखा होगा आप लोगों ने, पाटे पे ही सोते हैं लकड़ी के और पाटे पे ही बैठते हैं। ज़मीन से कम जुड़ाव रहना चाहिए, ज़मीन में कम से कम खड़े रहना चाहिए, क्योंकि इससे ये एनर्जी खींचती है ज़मीन। चलना मजबूरी है, नहीं तो कहेंगे हम काय पे चलें तो लकड़ी के पूरे बिछवाओ, 108 कमल है ना, या लकड़ी के पूरे में पटिया बिछवाओ, लकड़ी की सड़क बनवाओ, ऐसा नहीं। मतलब अधिकांश ऐसा हमने अनुभव किया है, संघ में चर्चा होती थी जब, तो इससे जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से आचार विचार अंतःस्रावी ग्रंथियों पर बहुत प्रभाव डालते हैं। व्रत उपवास में भोजन, विचार और मन पर हमारा नियंत्रण होने लगता है। अब देखो उपवास से कैसे चिकित्सा होती है ये भी बताया जा रहा है कि मनुष्य को छोड़कर जितने भी प्राणी हैं उनके अंदर एक विशिष्ट बात देखने में आती है। यदि उन्हें कुछ बीमारी हो जाए या चोट लग जाए तो सबसे पहला उनका कदम होता है कि वे भोजन का त्याग कर देते हैं। जब तक वे थोड़े स्वस्थ होना प्रारंभ ना कर दे, वे आहार ग्रहण, बुखार आ जाता है ना तो लाइट बोलते हैं, आचार्य श्री हम लोगों को बोलते लाइट भोजन करो। यदि शरीर के अंदर विष द्रव्य इतने अधिक मात्रा में जमा हो जाएं कि उक्त उन्हें पूरी तरह बाहर ना फेंक पाएँ तो शरीर के अंदर ही इकट्ठे होने लगते हैं और विभिन्न रोगों के रूप में परिलक्षित होते हैं। विष द्रव्य के जमाव को टॉक्सेमिया कहते हैं। इस प्रकार से ये विषय बहुत अच्छा है और भी इसके बारे में बताया जाएगा। लोगों के मन में बहुत सारे इसके प्रश्न आते हैं और उन्हीं प्रश्नों का समाधान आप लोगों को आज दिया गया है, क्योंकि लोगों के मन, देखो एक इसी के साथ थोड़ा सा बता देते हैं फिर आगे देख लेंगे। लोग पूछे थे ना व्रतों के उद्यापन का विधान,
तो यदि व्रत करते हुए बीच में किसी कारणवश या 1 या 2 उपवास ना किए जा सकें तो मूल से अर्थात प्रारंभ से लेकर पुनः वही उपवास विधि करना चाहिए। लेकिन हमारा सोचना ये है कि अगर कोई के बीच में छूट गए ना उपवास तो प्रायश्चित आदि लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे कौन करेगा, फिर से बहुत सारे एक बार तो मुश्किल में कर पाते हैं। इसमें देखो ग्रंथों में जो लिखा रहता छूट छाट नहीं दी जाती, लेकिन आचार्य महाराज, मुनिराज, आर्यिका जो भी हों वो बड़े उनसे चर्चा करके कि अगर हो जाए तो मोक्ष पर्यंत अभ्युदय देने वाली पंचमी, मुक्तावली, पुष्पांजलि, कनकावली, रत्नात्रय आदि व्रतों को करके अपनी आर्थिक शक्ति अनुसार उद्यापन करें और नैमित्तिक व्रत अनुष्ठान में मन उत्कृष्ट रूप से उत्साहित करें, अर्थात अत्यंत प्रभावना पूर्वक अनुष्ठान कर उद्यापन करें, जिससे व्रत की महिमा बढ़े और लोगों को व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। व्रत करके उद्यापन क्यों करते हैं? जैसे अपन पिच्छी परिवर्तन होता है, सबके सामने पिच्छी मिलती है तो जिनको नहीं मिलती दुखी तो होते हैं, ऊपर बैठ नहीं मिला, ऐसे नीचे कोई देखता नहीं, पात्र बनते हैं गजरत फेरी में भी। और प्रतिदिन जब कोई जुलूस निकलते हैं तो एक सौधर्मेंद्र का पद भी रहता है वैसा और महत्व रहता है, कोई माता पिता बनते हैं भगवान के, तो ये प्रभावना के अंग हैं। ये ईगो नहीं बनाओ, हाँ, और जो पद हैं वो तो ईगो वाले, लेकिन ये धार्मिक पद जो होते हैं लोग ये कहते हैं कि वो बन गए, हम नहीं बन पाए, उनके पास ज़्यादा उन्हें राशि दी तो बन गए। देखो अब आप भी जानते हैं कि जो भी मांगलिक अनुष्ठान होते हैं उसी के लिए होते हैं सब, प्रभावना। तो ऐसे ही विशाल मंदिरों का निर्माण करावे और समारोह के साथ प्रतिष्ठा करा के जिन बिंब स्थापना करे। अपन जैसे उद्यापन करते हैं तो ये भी काम कर सकते हैं, जिन बिंब भगवान की प्रतिमा, और पश्चात चतुर्वेद संघ के साथ प्रभावना पूर्वक महाभिषेक के साथ महापूजा करे। और इधर सुनो, उधर नहीं, उधर तो घर के आदमी है ना, इधर सुनो। घंटा, झालर, चमर, छत्र, सिंहासन, चंदोवा भी कई लोगों ने व्रत किए थे ना, तो कोई ने चांदी की झारी दी और भी बहुत सारे सामग्री लोगों ने दी, झारी, भृंगार आदि अनेक उपकरण शक्ति अनुसार देवें। आचार्य आदि महापुरुषों को धर्म वृद्धि, ज्ञान वृद्धि हेतु शास्त्र प्रदान करें। आहार आदि देवें। अनेक बाध्यताओं के साथ गीत व नृत्य आदि पूर्वक भक्ति प्रमोद भावना के साथ आहार आदि चारों प्रकार के दान देवें। और जिन भगवान के शासन के महात्म को प्रकट कर प्रभावना करें। इस प्रकार उद्यापन कर व्रत का विसर्जन करें। जिस व्रत का उद्यापन करें उतने पूजा के बर्तन, सामग्री, छत्र, चंदोबा, चमर, शास्त्र, घंटा आदि उतने ही मंदिरों को प्रदान करें। और वो तो हमने बता दिया था कि उद्यापन के बाद प्रासुक भोजन आदि के माध्यम से अपन क्या करें, प्रासुक भोजन बना करके मुनिराज आदि जो भी त्यागी व्यक्ति हैं उनको भोजन कराएं। तो इस प्रकार से आज का प्रसंग पूर्ण होता है। एक भजन है बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही सामान्य से उपदेशात्मक है। जब से घर में टीवी आई, जी को बन गई है दुखदाई। दिन भर बहुएं नाटक देखे, रात में बेटे फिल्में देखे। मना करो तो करे लड़ाई, जब से घर में टीवी आई। गेम वीडियो दिन भर खेलें, कार्टूनों की फिल्में देखें। सुपरमैन सब बच्चे भाई, जब से घर में टीवी आई। सल्लू धोनी सचिन की बातें, गजनी कटम गब्बर की लातें। पैंट सर्कल की ले आई, जब से घर में टीवी आई। पढ़ते लिखते बच्चे नहीं हैं, कछु कहो कोई सुनते ही नहीं है। बीबी रोज बाजारे जाई, जब से घर में टीवी आई। खाना पीना उसी के आगे, उसी को देखत सोते जागे। चश्मा लगो दवाई खाई, जब से घर में टीवी आई। दर्शन देव न प्रवचन भाएं, फिल्में क्रिकेट गाना गाएं। लोक लाज सब धर्म गवाई, जब से घर में टीवी आई।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुमति लाल, श्रीमती शारदा देवी, श्री अल्पेश कुमार, श्रीमती श्वेता, रिद्धि, कथांशी तथा धारणा एवं समस्त कोठारी परिवार। फर्म गुरुवर एंटरप्राइजेस LIC एडवाइजर, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री निर्मल जी मूंगानिया की पुण्य स्मृति में श्रीमती अनीता, श्री हिमांशु, कुमारी हिना। फर्म वर्धमान गारमेंट्स, घाटोल, जिला